औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम आपसे दो तीन चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात जो हम करेंगे कि वो ये है कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF का जो एक टेक्निकल मिशन है वो पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान और IMF के मिशन के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इन मुज़ाकरात का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान को जो डेट ट्रैप की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान पे जो कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ है, पाकिस्तान की जो माली पोजीशन है, ये जो डिटेरियोरेट हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, पाकिस्तान के डेट को कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे इकदाम हैं वो पाकिस्तान जो उठा सकता है जिससे पाकिस्तान की कर्ज़ों की सूरत हाल जो बेहतर हो सकती है। और फिर सिंगल ट्रेजरी अकाउंट जो है उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है वो बातचीत होगी। फिर इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो डेट की जो इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है उस पे जो है वो क़याम के हवाले से भी जो है वो मुज़ाकरात होंगे। अभी FBR में जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक के हुकाम और दीगर हुकाम के साथ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जारी हैं और 7 अक्टूबर को जो है वो मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड होगा और वो वज़ारत ख़ज़ाना में होगा। उसमें तमाम इशूज़ जो है वो ज़ेर बहस आएंगे और उसमें जो है वो डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान का जो IMF के साथ ऑन ट्रैक प्रोग्राम है उस पर भी बातचीत होगी और पाकिस्तान की जो सारी इक़्तिसादी सिचुएशन है और पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार है उनके साथ भी वो तबादला ख्याल होगा और फिर पाकिस्तान ने जो IMF के साथ कंडीशन तय की हुई हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो दूसरा जो है वो हम आपसे ये बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान की एक और बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। हर मिनिस्ट्री UK उसके साथ पाकिस्तान का जो है वो एक MOU साइन हुआ है और नॉर्दर्न जो है टैक्स कस्टम की जो है वो टैक्स अथॉरिटी उनके साथ भी जो है वो एक MOU साइन हुआ है। उसमें जो है वो ये इदारे और ये ममालिक जो है वो पाकिस्तान के जो टैक्स अथॉरिटी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको असिस्ट करेंगे। उसको जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कस्टम की जो जो लीकेजेस हैं, कस्टम के जो लूप होल्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करने में जो है वो पाकिस्तान की जो है वो मुआवनत फराहम करेंगे। उससे भी पाकिस्तान का जो टैक्स कल्चर है उसको मुआवनत मिलेगी और पाकिस्तान के फिर जो है वो इन ममालिक के साथ जो ट्रेड है, इन ममालिक के साथ जो टैक्स की ट्रीटी हैं उन पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और मालूमात का तबादला टैक्स एवेजन को रोकने के लिए उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो अहम जो है वो किस्म की जो पेशरफ्त होगी। और दूसरी और आखिरी जो हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं वो ये है कि मुसलसल जो है वो जिस दिन से ये एक खुशआइंद बात है कि अभी तक तो इसहाक डार ने वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने के बाद जो दावत किया था वो अभी तक तो उनका दावा दुरुस्त साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। अभी हम आपसे जिस वक्त बातचीत कर रहे हैं तो डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में 221 पे आ चुका है और इसहाक डार अभी हालिया अपने जो है वो बयान में ये वाज़े कर चुके हैं कि वो ये जो करंट मंथ है नवंबर, इसमें वो उनका ये कहना है कि नवंबर के ख़त्म होने से पहले वो डॉलर जो है वो 200 से नीचे ले आएंगे। जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने आपको बताया था, जो ऑफ द रिकॉर्ड उनकी हमारे साथ बातचीत हुई थी तो हमने उनसे क्वेश्चन किया था तो उनका ये कहना था कि हम थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 170 से 180 के दरमियान, 180-85 के दरमियान मैं डॉलर को ले आऊँगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी और उसका रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुसलसल जो है वो अब मस्बत रुझान उसमें देखने में आ रहा है। उसका इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। आज भी कोई 500 पॉइंट्स मार्केट जो है वो ऊपर गई है और फिर सितंबर के जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं उसमें जो है वो महंगाई भी कम हुई है, उसमें हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हुआ है। अलबत्ता उसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है। हमें एक्सपोर्ट पे जो है वो फोकस करना चाहिए। एक्सपोर्ट किसी सूरत डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारी तरसीलात ज़र हैं। तरसीलात ज़र हमारे कम नहीं होने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए। उसमें बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आते हैं उसको जितना फ़रोग दिया जा सकता है वो कम है। और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अब हरकत में आया है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि ये डॉलराइजेशन जो हो रही थी इसमें बैंक इन्वॉल्व थे। बैंकों ने तारीखी जो है वो पैसा बनाया था और वो फिर चीज़ें सामने भी आ गई थी। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उन बैंकों की निशानदेही की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अब बाज़ाब्ता तौर पे 8 बैंक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। उन बैंकों को जो है वो नोटिस भी जारी हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। ये बाकायदा तौर पर जो कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना हुई है का इजलास हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर इस पर प्रेजेंटेशन दी गई है और उसमें डिटेल बताई गई है। लिहाजा ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक्यूमुलेट होकर इकॉनमी पे जो है वो मस्बत इफ़ेक्ट जो है वो डालते हैं
जो हमें इफ़ेक्ट नज़र भी आ रहा है। लेकिन अब इस इफ़ेक्ट को जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो ट्रांसलेट होना है, ताकि उसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम को पहुँचे। अगर इसका फ़ायदा आम आवाम तक मुंतकिल नहीं होता तो ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। वो तमाम असरात जो है वो ज़ायल हो जाएंगे और हुकूमत जो है वो किसी तौर पे आवाम में जो है वो पजीराई हासिल नहीं कर पाएगी। और इसके जो उनका जो बयानिया था कि वो उन्होंने सियासत जो है वो बचाने पर जो है वो अपनी रियासत बचाने पर तरजीह दी है, उसको तक़वियत उसी सूरत में मिलेगी। अब अगर इकॉनमी अगर बेहतर होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम को जो है वो मुंतकिल करना जो है वो लोग शुरू करते हैं। और दूसरा KPK का हम थोड़ा सा एक जिक्र करेंगे अपने वीला के अख्ताम पे कि KPK में माली सूरत हाल बहुत वस्त हो गई है। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो आज तक बयानियाँ देते रहे हैं कि 26 साल उनकी मेहनत है, इस KPK की सूरत हाल ने उनके उस बयानी पे बिल्कुल पानी फेर के रख दिया और तमाम चीज़ों को आश्कार कर दिया है। BRT का वो सबके सामने था, वहाँ पे जो मेट्रो बनी वो सबके सामने है, बाकी तो सारी चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं थी। लेकिन अब KPK का कर्जा जो है वो मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका है और ख़तरनाक तरीन सतह पे पहुँच चुका है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर अगरचे KPK के जो वज़ीर ख़जाना थे वो तो IMF को जो है वो लेटर लिखने की बातें कर रहे थे, वो किस तरीके से कर रहे थे कि IMF का प्रोग्राम जो है वो ट्रैक पे ना आए, वो इस तरह की वो कोशिशें कर रहे थे जिसकी वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। और जहांगीर शौकत की जो ऑडियो टेप आई थी सामने वो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। लेकिन वफाक ने हकीकी तौर पे बड़ेपन का सबूत दिया और यही हम कहते हैं कि वफाक को बाप और माँ के तौर पे जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ये हमें दिखा कि वफाक सामने आया और उसने KP को इस मुश्किल से निकालने के लिए 26 अरब का ओवरड्राफ्ट दिया ताकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच सके और उसको जो है वो पैसे मिलें और वो अपने माली मामलात को किस हद तक जो है वो बेहतर कर सके, लोगों को तनख्वाहें दे सके और बाकी अपनी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको बेहतर कर सके। ये वो सिचुएशन है जो हमने आपके गोशगुजार करना थी। लेकिन इस सब के बावजूद हम फिर अपना एंड उसी बात पे करेंगे कि इन सारे समरात के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कौमी यकजहती का होना ज़रूरी है। और अगर आप उसको नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फ़ैसला कर चुकी है और उसके लिए वफाक तैयारियां कर रहा है, बयानबाजी अरूज पे है और कंटेनर्स जो है इस वक्त जो है इस्लामाबाद के गिरदोनवा में पहुंचा दिए गए हैं, तमाम दाखिली रास्तों के साइडों पे कंटेनर रख दिए गए हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस किस्म की किसी मार्का राइज से अगर इज्तनाब किया जाए तो वो बेहतर है, वरना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये जितने हमने आपको सम्राट की बात की है ये सारे सम्राट जो है वो ज़ाया होने का अंदेशा है। उससे फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को और आवाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा है।